दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। कल जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन होगा। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कोर्ट के तमाम आदेश हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहता है तो वो जंतर मंतर पर जाकर अपनी आवाज उठा सकता है। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए दिल्ली पुलिस और उनके अफसर जिम्मेदार होंगे। सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासत क्यों हाई है। तो कल जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन करने वाली है। लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आप कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है और इसको लेकर के सियासत भी गरमाई हुई है और आप लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर के हमलावर है बीजेपी पर। कल जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन करने वाली है। तो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। कल जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन होगा। लगातार बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं और आप इसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर है और इसको लेकर के कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है। तो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासत लगातार तेज है। पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा गया कि बुलडोजर एक्शन प्रशासन का जारी है और इस पर लगातार आप बीजेपी को घेर रही है और कल आप जंतर मंतर पर इसको लेकर के प्रदर्शन भी करने वाली है। तो बुलडोजर एक्शन पर लगातार सियासत भी तेज है और बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार आप बीजेपी को घेर रही है और कल इसको लेकर के जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन भी करने वाली है। और इसको लेकर के सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कोर्ट के तमाम आदेश हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहता है तो वो जंतर मंतर पर जाकर अपनी आवाज उठा सकता है। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और उनके अफसर जिम्मेदार होंगे, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार सियासत जारी है। अब इस सरकार ने ये कह दिया नहीं साहब, प्रदर्शनों के लिए एक ही जगह है डेजिग्नेटेड प्लेस जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पर तो हम प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर हमें प्रदर्शन करने से रोका गया तो उसकी वजह से अगर दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोहराम मचा रखा है आपने। गरीब आदमी का आपने जीना मुश्किल कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के घरों को आपने उजाड़ दिया। वो आदमी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, कहां सर छुपाएगा। और आप चाहते हैं उस गरीब आदमी की आवाज भी ना उठाई जाए, उस आदमी को बर्बाद करके आप यूपी बिहार वापस भेजना चाहते हैं और आपको लगता है वो आदमी आपके सामने अपनी आवाज भी ना उठाए। वो गरीब आदमी अपनी आवाज उठाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है आवाज उठाने की बजाय। और अगर दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने से रोका तो उसकी वजह से अगर दिल्ली में जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के अफसर होंगे। दिल्ली में कहां कहां बुलडोजर एक्शन चला, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए, भूमिहीन कैंप कालकाजी पर बुलडोजर एक्शन चला। फिर मद्रासी कैंप जंगपुरा में देखा गया कि बुलडोजर एक्शन चला और उसके बाद वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास बुलडोजर एक्शन चलाया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ। तो मद्रासी कैंप में बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास बुलडोजर एक्शन हुआ और भूमिहीन कैंप कालकाजी में बुलडोजर एक्शन हुआ। तो ये 3 जगहें हैं जहां पर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हुआ और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि देखिए दिल्ली में कहां कहां बुलडोजर चला। तो भूमिहीन कैंप कालकाजी में चला, मद्रासी कैंप जंगपुरा वहाँ पे बुलडोजर एक्शन चला प्रशासन का, वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास बुलडोजर एक्शन चला प्रशासन का। तो लगातार दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कहां कहां पर अभी तक दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चला है। वजीरपुर रेलवे लाइन के पास बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, भूमिहीन कैंप कालकाजी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, वहीं पर मद्रासी कैंप में भी बुलडोजर एक्शन प्रशासन का चला। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। मद्रासी कैंप
में बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है आपकी तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर के, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, पवन शर्मा प्रवक्ता आप और चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहला सवाल अवधेश जी आपसे कि लगातार दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है और उसको लेकर के आप लगातार बीजेपी को घेर रही है और कल इसको लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा जो भारतवर्ष है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर कोई अपनी बात रख सकता है, हर कोई प्रदर्शन कर सकता है, हर कोई आंदोलन कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई सरकारें हमारे देश में ऐसी भी हुई है जिन्होंने आंदोलन की, प्रदर्शन की आवाज दबाने का काम किया था 1975 में। ठीक है, खैर मैं उसकी बात पर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा अभी जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि हम प्रदर्शन करेंगे वहां पे जंतर मंतर पे, कोई हमें रोके नहीं, कोई नहीं रोकने वाला भाई, आप आवाज उठाइए, कोई मना नहीं करता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सौरभ भारद्वाज जी से, जब आपकी सरकार थी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 6 महीने पहली बार बता रहा हूँ मैं, जब ओखला में बुलडोजर चल रहा था तब आप कहाँ गए थे भाई? तब आप धरने पे क्यों नहीं बैठे थे जंतर मंतर पे? आप ही की सरकार के द्वारा उड़ी गई थी ओखला की झुग्गियां 2024 में सितंबर के महीने में, जब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी दिल्ली में। सौरभ भारद्वाज जी को तब याद नहीं आई थी गरीबों की बात, तब याद नहीं आई थी झुग्गी वालों का दुख। आज जब माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली की झुग्गियां जो टूट रही हैं उनको मकान भी दे रही है, ऐसा नहीं कि उनको मकान नहीं मिल रहा है। झुग्गी वासियों को जो हमने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, भारतीय जनता पार्टी का जो वादा था वो हमने पूरा किया है, मकान मिला है। 1675 से ज्यादा झुग्गी वासियों को मकान मिल चुका है और जो रह गए हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मकान देने का काम करेगी, जो लीगल झुग्गियां हैं। लेकिन जो अवैध झुग्गियां बसाई गई थी अपनी वोट के खातिर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, उनकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो वैध लीगल झुग्गियां हैं उनको मकान देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारद्वाज से मैं यही कहूंगा, यदि आज आप गरीबों की बात उठा रहे हैं भाई, तो आप 2024 की याद कर लीजिए, जब सितंबर के महीने में ओखला में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा झुग्गियां तोड़ी गई थी, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा सौरभ भारद्वाज जी। ये एक तरफा गेम मत खेलिएगा दिल्ली जनता के साथ, इसीलिए तो अवधेश जी लौटेंगे आपके पास, अवधेश जी लौटेंगे आपके पास। पवन जी, कल जंतर मंतर पर आपकी तरफ से प्रदर्शन होने वाला है और अवधेश भी काफी तमाम आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि जितने सारे झुग्गी वाले हैं उनको जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा और गारंटी कार्ड दिया था। अब सोचिए, देश का सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री झूठ बोले तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। और आज दिल्ली के अंदर भाजपा ने सरकार बनते ही 15,000 झुग्गियों को उजाड़ दिया। भाई अरविंद केजरीवाल ये तो कहा था कि भाजपा गलती से अगर सत्ता में आ गई तो घर से लोगों को बेघर कर देगी, तो भाजपा ने वही किया। और ये बड़ा खेल है इनका, सिर्फ झुग्गी उजाड़ना इनका काम नहीं है, इनका बड़ा खेल है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सारे झुग्गी को जमीन जो है ये बड़े बड़े अपने उद्योगपतियों को दे देंगे, वहाँ मॉल्स बनेंगे, फ्लैट बनेंगे, तो भाजपा का बड़ा खेल है। देखिए, अगर आप और हम अगर कोई बात बोल देंगे तो उसका इतने बड़े मायने नहीं निकलते, लेकिन देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा शर्म का विषय है। और भाजपा के लोग, जो लोग जा रहे हैं, भाई चुनाव से पहले आपने देखा होगा भाजपा के लोग सारे झुग्गियों में गए थे, रात को रुके थे, तो ऐसा लग रहा है भाजपा के लोग चिन्हित करने गए थे। चुनाव जीतने के बाद इन सारी झुग्गियों को सबसे पहला काम करना है, इनको हटाना है, उजाड़ना है, तो भाजपा के लोगों ने ढोंग किया। अब ये कह रहे हैं कि भाई झुग्गियां अवैध हैं, तो झुग्गी वाले लोग, मैं कई सारे सुन रहा था, आपका न्यूज चैनल भी गया था, वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम अवैध हैं तो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनी है, हमारे वोट से भाजपा की सरकार बनी है, तो पूरी सरकार ही अवैध है। तो अब भाजपा करना क्या चाहती है? भाजपा विनाश की राजनीति करना चाहती है। इनको लगता है कि सारे झुग्गी वाले लोग, सारे जो जिनके पास बेघर हैं, जिनके पास सहारा नहीं है, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी ने उनके लिए काम किया है, उन सबको उजाड़ दो। भाजपा बदला लेना चाहती है और भाजपा उद्योगपतियों की सरकार बन के रहना चाहती है। जो वादा इन लोगों ने किया था उन सारे वादों पे एक वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था 2500 रुपए देंगे हर महिला को, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। इन्होंने बोला था 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, उस पर इन्होंने वादा पूरा नहीं किया।
इन्होंने कहा था स्कॉलरशिप देंगे सबको ना, उस पर इन्होंने वादा पूरा किया। तो आज सारे वादों पे भाजपा एकदम फेल हुई है। इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, आपने देखा होगा पहली एक बारिश में पूरी दिल्ली को उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि एयरपोर्ट जाने तक के रास्ते इनके पास नहीं थे। तो सारे के सारे लोग ये जी पवन जी लौटेंगे आपके पास, पवन जी लौटेंगे आपके पास। चंद्रमोहन जी, लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। कल आप प्रदर्शन करने वाली है जंतर मंतर पर, और दिल्ली में भी देखा गया कि लगातार कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन चला, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा की अब ट्रिपल इंजन की सरकार आज दिल्ली के अंदर कार्यरत है। और भाजपा ने जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद बनाई है, उसको ये कह के बोला था कि वो दिल्ली के सपनों को पूरा करेगी, और आज वो दिल्ली के सपनों को पूरा ना करके दिल्ली के गरीब और गुरबा व्यक्तियों के मकानों से बेदखल करके उनके मकान गिरा रही है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो मकान मिले बाकी नहीं मिलेगी, लेकिन वोट की राजनीति के समय तो आप होते थे, और तब तो आपके बड़े बड़े मंत्री और आपके नेता, आपके जितने भी लोग हैं, उनको तो आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष ने झुग्गी के अंदर एक रात बिताने की दी थी। और वो इलेक्शन से पहले आप लोग उनके घरों में गए थे, उनके घरों में रुके थे, तो तब आपको याद नहीं आई थी कि दिल्ली के जो रहने वाले, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसकी आज की दशा को सुधारने के लिए आपको इस ट्रिपल इंजन की सरकार में काम करना है। आज तो आपके पास राज्यपाल है, आपकी सरकार है सेंटर में आपकी, और आप असहाय होकर अपने कामों से ना कर उनको और घर उजाड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों सरकारों में जो पहले भी सरकार काम करती रही, उन्हीं की नाकामी के कारण, क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित जी की सरकार के समय जो मकान बनाए गए थे, अगर उन्होंने भी अपने 2 टर्नओवर के अंदर वो लोगों को दे दिए होते, तो आज दिल्ली की हालत ना होती। और दिल्ली के अंदर वो लोग जो बेचारे बेघर होके भारतीय जनता पार्टी की मार झेल रहे हैं, चाहे वो कालका जी हो, चाहे दिल्ली के हो, या कोर्ट के भी झुग्गी के लोग हों जो आज बेघर हो रखे हैं, तो शायद वो आज बच जाते। लेकिन सत्ता की लालच में जहां अरविंद केजरीवाल जी ने 2 टर्म के अंदर सिर्फ शीश महल के अंदर बिताए, उसी की गणित के ऊपर आज रेखा जी भी एक ऐसी रेखा खींचकर अपने आप को और अपने मंत्रिमंडल को फोर्स स्टेशन के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है। अभी एक रिसेंट मैटर है जो महाराष्ट्र के व्यंग्यकार है, अगर उनके बारे में एक पत्रकार ने व्यंग्य किया थी कि वो यहाँ पर कोई शो करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री होने के नाते जो मुख्यमंत्री चुनी हुई है, वो कहती है कि उनकी सिक्योरिटी, मुख्यमंत्री एक इनडायरेक्टली धमकी दे रही है कि अगर व्यंग्यकार कोई व्यंग करके कोई करना चाहेगा तो उनको नहीं व्यंग्य किया करना दिया जाएगा। तो ये तो आज चुने हुए मुख्यमंत्री की हालत है। तो के अंदर जो मुख्यमंत्री चुनकर जिसने दिल्ली को सारा संवारा था, और उसके बाद जो 2 टर्नओवर आम आदमी पार्टी की आए, अगर वो उन्हीं की कार्य प्रणाली को रूपरेखा में दे देते और आज फिर दिल्ली के अंदर इस तरह की हालत ना होती कि झुग्गी वासियों को बेघर करा जाता और भाजपा उस पर नंगा नाच कर और इसका ब्लेम वार खेलती। इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, और दोनों पार्टी पूरी तरह से लिप्त हुई हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जो अनऑथराइज कॉलोनी है, ना तो कभी उनको स्थापित करने की सोची, जो भी मास्टर प्लान के अंतर्गत दिल्ली के अंदर जितनी भी इनरेगुलर कॉलोनियां थी, उनको मास्टर प्लान के थ्रू लाकर पास करा गया, उनको रिलाइज करा गया, वो कांग्रेस के टाइम पे था। एक भी कॉलोनी मुझे अरविंद केजरीवाल जी के शासनकाल में बता दीजिए जो अप्रूव हुई हो, मुझे एक भी झुग्गी बस्ती ऐसी बता दीजिए जिसके अंदर उस सांचे और ढांचे के अंदर पानी, रहना, स्वास्थ्य की सुविधा पूर्ण करी गई हो, या एक प्लाट के कोई खाली जगह पर बनाकर उनको किया गया। तो दोनों ने, एक ने फ्री बिल की राजनीति करके दिल्ली की झुग्गी वासियों का वोट लिया, और दूसरे ने आज 25 करोड़ रुपए देकर और ये अनाज देकर और ये कार्ड बनाकर राजनीति कर रहे हैं, और दिल्ली के रहने वाले झुग्गी वासियों को बेघर कर रहे हैं। जी चंद्रमोहन जी, लौटेंगे आपके पास। अवधेश जी, क्या कहेंगे तमाम आरोपों पर? पवन जी ने भी बहुत कुछ बोला कि वादे पूरे नहीं कर रही है बीजेपी। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, पवन जी ने जो कहा, मुझे तो पता नहीं इन्होंने क्या समझ के, लेकिन मैंने एक बात पूछी थी कि 2024 में सितंबर में जो ओखला में झुग्गियां तोड़ी गई थी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, वो क्यों तोड़ी गई थी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ना सौरभ भारद्वाज जी उस समय जंतर मंतर गए थे बैठने। चलिए खैर छोड़िए,
नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जो आज ये बात कर रहे हैं, मक्खियां बन रहे हैं गरीबों के, नरेला में 52,000 फ्लैट खड़े हुए हैं, ठीक है। 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, किसी गरीब को नहीं दिए, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पैसा जो था केंद्र सरकार का है, लेकिन केजरीवाल जी चाहते थे कि वो मेरे नाम से ही लोगों को दिए जाए, मुख्यमंत्री आवास के नाम, ठीक है। ये केवल राजनीतिक स्वार्थ था, जो जनता ने देखा, दिल्ली गरीबों ने देखा। ये होता है हक मानने का, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान किए, वो हम धीरे धीरे सब पूरा कर रहे हैं। चाहे यमुना जी की सफाई की बात हो, यमुना जी की बात कर लीजिए, आज तक वहां पर कोई योग अभ्यास नहीं किया, ना योगा का कोई कार्यक्रम हुआ, वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं होता था। लेकिन अब आप देखिए, योगा का सबसे बड़ा दिन था 21 जून, वहां पर योगा अभ्यास किया गया, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सड़कों पर जो ये कहते थे कि दिल्ली की सड़कों को हम तो लंदन जैसा बना देंगे, लंदन जैसा तो बना नहीं पाए। वो काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार अब कर रही है, एक दिन में करे गए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली की सड़कों में, ठीक है। तीसरी बात मैं बताऊं आपको, जो आयुष्मान योजना थी, जिससे जो बुजुर्ग थे उनको वंचित रखा गया आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, वो काम पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, ठीक है। जिन गाँव में गैस की पाइपलाइन तक नहीं थी, जो सिलेंडर लेने बजाय दूर दूर तक जाते थे, ठीक है, वहां गैस लाइन पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। सारे काम जो हमने पूरे जो हमें संकल्प लिए हैं, वो हम सारे पूरे करते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसी की लोकप्रियता को देखते हुए ना, पूरा आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों बौखलाए हुए हैं कि क्यों जो है जनता इसे प्यार कर रही है बीजेपी वालों से, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है कि जनता के दिल में वो बैठने काम कर रही है। यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। जी अवधेश जी, लौटेंगे। पवन शर्मा, अभी अवधेश जी ने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि सड़कें नहीं बनी और तमाम वादे जो आपने किया था टेन्योर में पूरा नहीं किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार खाना पूर्ति की, कमीशनखोरी की और पप्पू सरकार है। इन्होंने क्या वादे किए थे? इन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 2022 तक पूरे देश में हर आदमी के सर पे छत होगी। आज छत को उजाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। और देखिए, बहुत बड़े अचंभे की बात है कि हमारे आजाद देश के अंदर अगर आज दिल्ली के झुग्गी वाले आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अपनी आवाज रखना चाहते हैं जंतर मंतर के ऊपर, जो कि इसी सरकार ने कहा था कि जंतर मंतर सबके लिए खुला है, उस पे इन्होंने परमिशन तक नहीं दी है। मतलब कि झुग्गी वाले अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं अपने घर की तोड़ने की, तो ये उनको अलाउ तक नहीं कर रहे हैं। और ये वो लोग जो इनके प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके उलट ये काम करते हैं। आप स्कूलों की बात देख लीजिए, पूरी दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़ने नहीं दी थी। भाजपा की सरकार आते ही कमीशन का खेल शुरू हो गया और प्राइवेट स्कूलों का आतंक शुरू हो गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि भाजपा के नेताओं ने सरकार बनते ही कहा कि आप पैसे की उगाही करिए, हमारे पार्टी फंड में पैसे दीजिए, आप ही कमाइए, हमको पैसे ला के दीजिए। तो भाजपा का सिर्फ एक फोकस है कमीशनखोरी पे, इनका सिर्फ पैसे कमाने पे इनका पूरा फोकस है। इन्होंने वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि हम आप पूरी दिल्ली के अंदर आपको पानी देंगे, हम टैंकर बंद करेंगे। आपने देखा, हमारी सरकार बनने के बाद भाजपा ने टैंकरों पे मोदी जी के फोटो लगा दिए पूरी दिल्ली के अंदर। मतलब ये है कि टैंकर माफिया चलेगा तो भाजपा के सहमति से चलेगा, भाजपा को पैसे दे के चलेगा। तो इनका एक फोकस है कि पैसे कमाना। दिल्ली के लोगों के लिए एक इन्होंने काम नहीं किया, ना झुग्गी वालों के लिए काम किया, ना दिल्ली के सीवर पानी पे काम किया, ना रोड पे काम किया। आपने देखा, अभी आपके टीवी चैनल कैमरे गए थे, पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने गड्ढे भरने के नाम पे सिर्फ अखबारों के लिए खेल किया है, सिर्फ खाना पूर्ति की है। मतलब 6-6 इंच के गड्ढे इन्होंने भरे। अब सिर्फ खाना पूर्ति की सरकार रह गई है, पप्पू सरकार है ये। इसके पास अगर एक काम किया होता 100 दिन इन्होंने ऐसे निकाल दिए। कमीशन खोरी का काम पूरी अच्छी तरह से उन्होंने किया है पूरी दिल्ली के अंदर, एक काम नहीं किया। और झुग्गी वालों का उजड़ना, देखिए ये बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी बात इसलिए भी है कि भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री वादा करते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, और गारंटी कार्ड भी देते हैं, उसको ये झूठा साबित कर देते हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली के लिए काम किए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली पानी का इंतजाम किया, 24 घंटे बिजली दी। और भाजपा की सरकार आते ही पूरे दिल्ली के अंदर पावर कट लगने शुरू हो गए। अब इन्वर्टर का धंधा इनके सरकार आने के बाद शुरू हो गया। तो भाजपा की सरकार का एक फोकस है, कमीशन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे दिल्ली की जनता पिसती रहे। दिल्ली की जनता इतनी पिसती रहे कि पूरी दिल्ली के अंदर एक बार बारिश हो जाती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। इन्होंने ना तो एक नाले की डिसिल्टिंग करी, सिर्फ कमीशन का धंधा अच्छी तरह से भाजपा की सरकार ने सेट किया है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से इनको हम बोलना चाहते हैं कि अगर इन्होंने झुग्गी वालों के प्रदर्शन में, कल जो सुबह सुबह हमारा प्रदर्शन होने वाला है, 10 बजे का टाइम है,
अगर भाजपा ने किसी भी तंत्र के तहत षड्यंत्र करके अगर झुग्गी वालों का प्रदर्शन रोकने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदार भाजपा होगी, दिल्ली की पुलिस होगी। दिल्ली के लोगों के सर से छत हम उजड़ने नहीं देंगे। भाजपा की गंदी राजनीति को हम पूरा नहीं होने देंगे। जी पवन जी, लौटेंगे आपके पास। चंद्रमोहन जी, कल आप प्रदर्शन करने वाली है, वहीं बीजेपी और का कहना है जहां झुग्गी वहां मकान, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों खोखली बातें करते हैं और दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। दोनों ही पार्टियां दिल्ली के अंदर गरीबों के विरोधी है और दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं राजनीति करती हैं वोटों की राजनीति के ऊपर। अभी मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे थे टैंकर माफिया। अरे टैंकर माफिया के लिए तो कांग्रेस सबसे कह रही है, जबकि आपकी सरकार थी। यानी कि ये आज इस आपकी डिबेट में क्लियर हो गया कि टैंकर माफिया था, जिसका उजागर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के टाइम पर उजागर किया था, जिसका एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र आम आदमी पार्टी का चलता था। उसको रूबरू अपनी नूरा कुश्ती के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी तय करके चलाया है। ठीक उसी तरह से जो भू माफिया गैंग इनका भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके अंदर अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर अत्याचार करने के हाई लॉबी के जो लोग हैं, उन्हीं के कहने से दिल्ली के अंदर झुग्गी वासियों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। और उन्हीं को तोड़कर ना तो उनको कहीं एक खेल खेला जा रहा है कि अगर किसी कैंप के अंदर अगर तो 300 झुग्गियां हैं तो 300 झुग्गियों के नाम पर 30 झुग्गियों के लिए कोई प्लाट या कोई फ्लैट आवंटित करने की बात होगी, बाकी सबको वहां से बेघर करा जा रहा है। एक टोटल वोटों की खोरी राजनीति के लिए किया जा रहा है, ताकि दिल्ली को बैलेंस करा जाए उस तबके के साथ जिस तबके के साथ 80-20 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आसानी से कर सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां आज अगर एक फल बेचने वाला है और एक सब्जी बेचने वाला, उसकी पहचान के लिए उनके विधायक बजाय गड्ढे और सड़कों और नालियों को भरने के लिए झंडे बांटते कर रहे हैं, तो फिर वो मकान की कैसी कैसे हो सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है और पावर का प्रयोग करते हुए अगर मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस के टाइम पर दिल्ली के अंदर एक ही बात होती थी, वो बात होती थी विकास विकास और विकास, और वो विकास चौतरफा चौमुखी होकर दिखता था। उस विकास को भारतीय जनता पार्टी या बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का नाम तो जरूर लिया, लेकिन उस भ्रष्टाचार का नाम लेने के बाद किसी भी कांग्रेस पार्टी के कोई मिनिस्टर कोई मंत्री को लिफ्ट नहीं पाया गया। भ्रष्टाचार में लिफ्ट कौन मिले? आम आदमी पार्टी के नेता। और उनके सहयोगी पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के शासन प्रणाली के अंदर नूरा कुश्ती करकर दिल्ली की जनता के अंदर जो विकास की गंगा कांग्रेस पार्टी के समय देश के अंदर दिल्ली के अंदर बढ़ी थी, जिसके अंदर अगर बारिश आती थी तो साफ सुथरे रोड्स थे, और अगर पानी की निकासी के लिए चाहिए होता था तो नाले थे, और अगर दिल्ली के अंदर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी तो दिल्ली का पहला नागरिक जो अपने हाथ में झाड़ू लेकर एमसीडी का कर्मचारी था, वो आके सड़कों की सफाई और नालियों की देखरेख करता था, उसको सैलरी समय पे मिलती थी। यही कारण था कि शीला दीक्षित जी ने एमसीडी को सुचारू रूप से बांटते हुए उसकी व्यवस्था की थी। और आज एमसीडी के अंदर जी चंद्रमोहन जी लौटेंगे आपके पास। अवधेश जी, क्या कहेंगे तमाम आरोपों पे? और सवाल यही है कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो कब तक ये जहां झुग्गी वहां मकान कैसे मिलेंगे लोगों को और कब तक मिलेंगे? सवाल यही है। जी 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 मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी मेरे भाई पवन जी ने एक बात कही थी कि स्कूल माफियाओं को इस समय जो है उनको छूट दी जा रही है। मैं बताऊं, 2015 में एक स्कूल था एल्कॉन पब्लिक स्कूल, पवन जी को याद होगा नहीं होगा पता नहीं, जो इस पर क्या 15 करोड़ के करीब का घोटाले का आरोप था। ठीक है, उसको जो है 2021-22 के सत्र में 15 से 30% की छूट दी गई थी फीस में केजरीवाल सरकार द्वारा। ये था स्कूल माफियाओं को संरक्षण देने का काम जो आम आदमी पार्टी सरकार ने किया था। एल्कॉन जैसे कई स्कूल थे, एक स्कूल नहीं है। मैं ऐसे स्कूलों के 3 घंटे गिना दूंगा कि शायद डिबेट का समय कम पड़ जाएगा, पवन जी को शायद ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि आदमी दूसरी गलती देखता है, अपनी नहीं देखता है। ठीक है, दूसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बताऊं आपको, जैसे भाई कह रहे थे हमारे कांग्रेस के चंद्रमोहन जी, मैं बताऊं आपको, जब से बीजेपी की सरकार आई है 4 महीने हुए हैं, अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं। जी ठीक है अवधेश जी, माफी के साथ रोकेंगे, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अवधेश जी, पवन जी और चंद्रमोहन जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।